हमें समय कुछ नहीं चाहिए, हमें अपने घर चाहिए। पहली बात तो ये जो अवैध बताई जा रही है, अवैध नहीं है हमारी कॉलोनी। हमारे सालों से हमारे घर में आधार कार्ड, वोटर कार्ड, उसका बिजली का बिल, पासपोर्ट वगैरह सब है। सड़क भी सरकारी डली हुई है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी और ने डलवाई। नहीं दे पा रहे हैं, पेपर छूट जा रहे हैं, इतने सारे पेपर है, पढ़ ही नहीं पा रहे। लाइट नहीं है, मीटर उखाड़ दिया हमारे, हम लोग कैसे पढ़े, कहाँ रहे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। दिक्कत आपको भी हो रही है, आपके मम्मी पापा को भी? बहुत सारी दिक्कत हो रही है, छोटे छोटे भाई बहन है, खाना नहीं मिल पा रहा है, कपड़े नहीं मिल पा रहे, एक ही जोड़ी में 4-4 दिन बिताने पड़ रहे हैं। और स्कूल से आए, देखा सारा सामान निकाल दिया गया है, अब क्या करें, सुविधा नहीं है, खाने की नहीं है, रहने की नहीं है, कहाँ जाए अब हम लोग, हमें कुछ बताया भी नहीं, नोटिस भी नहीं दिया, सीधा आया बोला खाली करो घर। अब कहाँ जाए हम लोग, 15 मिनट के अंदर खाली कर। सारी फोर्स एकदम घर में घुसी और सीधा बच्चों को एकदम बाहर निकाला। हम लोग चाय पी रहे थे, सारे मीटर काटा, कुछ बोलते हैं तो सीधा हाथ पकड़ के बाहर। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पानी पिलाती हूँ, मेरी बच्ची के लिए गर्म पानी जग में रखती हूँ, ये पिलाती हूँ बच्चे को, ये पोजीशन है। तो आप यहाँ कितने 4 दिन से आप 4 दिन से बाहर है। ये बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे, कहाँ से कुछ क्या होगा। ये बच्चे 4-4 दिन से स्कूल नहीं गए, ये इनकी पढ़ाई के ऊपर ही असर हो रहा है। ये कहाँ से, ये आगे चल के फ्यूचर अपना बनाएंगी, कैसे बनाएंगी? जब पढ़ेंगी नहीं तो फ्यूचर भी नहीं होगा इनका। फ्यूचर तो तब होगा ना जब स्कूल जाएंगी और पढ़ेंगी। 4-5 दिन से आप इसी तरह खुले में अपना जिंदगी बिता पड़े हैं, ऐसे ही पड़े हैं, ना पानी के ना कहीं के, बच्चों को कुछ नहीं मिल रहा, जाड़े पाले में ऐसे ही पड़े हैं। देख लो तो सही, देखो अब क्या करा जाए जी, हम तो बहुत परेशान हो गए, छोटे छोटे बच्चे हैं। भाई घर में नहीं था हमको, अब सबको दूसरे कहा के निकालो सामान निकाल, अब हल्दी जब दिमाग बौला हुआ, कोई कुछ सामान निकाल, हम तो और सामान सब पूरे वहीं में पड़ा हुआ है। हमारे में सील लगा दिया, 2 बार सील लगा दिया पुलिस। अब क्या बताएं, क्या बता के तो थक गए। अब बताएं क्या बताएं, हम कहाँ रहेंगे? सील लगे हुए घरों में घुसेंगे, अब बाहर पड़े हुए बच्चे आग जलाए पड़े, बड़े आग जलाए पड़े, बूढ़े चरपाइयों पर। हाँ, हमारे जो भी सुविधाएं यहाँ पे रह के गए हैं तो इतने टाइम से इन्हें याद नहीं आया, अब जाके याद आया इन लोगों को। 40-50 साल से, 80 साल से इन्हें कुछ याद नहीं था, अब जाके याद आ रहा है इन लोगों को कि ये इनकी ज़मीन है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। आली गांव के आप ये देख रहे हैं, इतने जो यहाँ आपको मकान दिखाई देंगे, यहाँ ये बताया जा रहा है कि करीब 450 से ऊपर यहाँ मकान है, और उसमें अगर आप किराएदारों को भी जोड़ लें तो लगभग 700 परिवारों से ज़्यादा ही यहाँ बैठते हैं। लेकिन इनकी इस समय ये समस्या आ गई है कि इनके घरों में आप देखेंगे सीलिंग आपको दिखाई देगी। इस समय ये अपने घरों से बाहर हैं, और ये सर्दी के टाइम में आप देख सकते हैं कि आप ये देखेंगे कि इतने परिवार इस समय खुले मैदान में बैठे हुए हैं। इनके जो घर का सामान है, जो बिस्तर हैं, जो भी सामान है, अब सारा इनका इस समय बेतरतीब सा पड़ा हुआ है, और खुले आसमान के लिए खुले आसमान में ये ज़िंदगी बिताने को मजबूर हैं। यहाँ के जो रहने वाले निवासी हैं उनसे बात करते हैं, और इस समय उन्हें कितनी तकलीफ़ है, परेशानी है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जी, अपना नाम बताएंगे? नाम क्या बताएं भैया? बताइए फिर भी। हम भी यहाँ भी कम से कम 50-60 साल से रह रहे हैं। पहले हम कम से कम 20 या 25-30 साल झोपड़ी में रहे, फिर अपने बच्चों ने कमाया धमाया, अपना घर वर बनाया हमने, हैं? जो हमारे राशन कार्ड और जी पहचान पत्र और क्या करें, पैन कार्ड, सब चीज़ यहाँ की बनी हुई है। क्यों बनवाई जी सरकार ने यहाँ से? कितने समय से आप यहाँ रह रहे हैं? कम से कम 50 साल हो गए मैं यहाँ रहते हुए। 50 साल? हाँ जी। तो जो जितने भी यहाँ मकान दिखाई दे रहे हैं, सभी लगभग उसी समय ये बसा था पूरा? हाँ, सब साथ में ऐसे ही आ गए, देखा देख सबने ऐसे ही बनाया, झोपड़ियों में रहे वैसे रहे। अब अल्लाह पाक ने ऐसा बनाया तो हमें तो ये झोपड़ियाँ तो दिखाई नहीं दे रही हैं, तो पक्के मकान। आपसे पहले ही कम से कम हम 20 साल रहे झोपड़ियों में ऐसे ही, फिर अपने थोड़े थोड़े करके अपने बनाया, फिर अपने बच्चे। आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में है कम से कम 30-35, अपने घर के 30-35 हैं, हम बच्चों समेत सब। 30-35 हैं आप लोग जी। तो आपको क्या लगता है कि ये कार्रवाई आपके ऊपर अचानक ऐसी क्यों आ गई? कोई नोटिस मिला आपको या कोई ऐसे? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ भी। हमारे तो सब बच्चे सब ड्यूटी चले गए, ठीक। अब एकदम आए, जब उनके पास फोन करा, कपड़े गुदड़े निकाले और सामान तो हमारा अंदर ही है जी सारा। जी। तो आपको सामान निकालने का भी समय नहीं मिला? नहीं मिला कुछ भी, सब सामान हमारा अंदर ही है। जब वैसे ही बस अपने ये खाट कटोली भी नहीं निकली गई हमारी, तो हम तो नीचे पड़े रहे ना, झोपड़ा टान कर पड़े हैं।
तो आपको कब पता चला कि आपको ये मकान खाली करने हैं अचानक? पुलिस आ गई। जब पता पड़ा नो भाई पुलिस इधर ही आ गई, मस्जिद पर तोड़ फोड़ करने लगी। तो जब अपना अपना सामान नो कहा भाई अपना अपना सामान निकाल लो, जब अपना अपना जो कपड़े गुदड़े तो पुलिस के आने के बाद आपको बताया गया कि तुरंत आप कर लीजिए जो। हमारे आदमियों ने कहा नो अपने थोड़े बहुत तो कपड़े गुदड़े निकाल लो। ऐसा ऐसा पुलिस आ गई है इधर तोड़ फोड़ करने के लिए, बुलडोजर आ रहा है इसलिए। अच्छा, ये कितने समय पहले की बात है जब ये पुलिस अचानक आई? आज 4-5 दिन हो गए दिखा। हाँ, चौथा 5वां दिन है जी आज जी। 11 बजे तो जी यहाँ से सब हमने अपने गुदड़े गादड़े सब निकाल लिए थे, एकदम इधर ही आई। 4-5 दिन से आप इसी तरह खुले में अपना जिंदगी ऐसे ही बिता पड़े हैं, ऐसे ही पड़े हैं, ना पानी के ना कहीं के, बच्चों को कुछ नहीं मिल रहा, जाड़े पाले में ऐसे ही पड़े हैं। देख लो तो सही, देखो अब क्या करा जाए जी, हम तो बहुत परेशान हो गए। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। बताएंगे जी अपना नाम? बताइए समस्या। नहीं, जो भी आपकी समस्या क्या वही है, क्या करे, अचानक आए, कोई है नहीं घर में, कोई घर में नहीं था हमको। अब सबको दूसरे दूसरे कहा कि निकालो सामान निकालो। अब हल्दी जब दिमाग बौला हुआ, कोई कुछ सामान निकालो, हम तो और सामान सब पूरे वहीं में पड़ा हुआ है। हमारे में सील लगा, हमारे 2 बार सील लगा दिया पुलिस। पुलिस हमारी दूरी पर से हटिए न रहा। जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी जल्दी में कहाँ निकालो, अपना घर है तो सामान तो होगा ना। अच्छा, जब आपने ये यहाँ पे पहले आप भी यहाँ 50 साल से? हम सब को ना 1 महीना 2 महीना के आगे पीछे, 2 महीना 4 महीना के बाद आगे फिर सारा आदमी आया। अच्छा, आप आए कहाँ से थे? ये आपने झुग्गियाँ या मकान हम बनाए? पहले थे दिल्ली में, सी किराया में थे। अब किराया में से रह के, अब छोटे छोटे बच्चे थे तब किराया में लेके आए, तो यहाँ जमीन उमीन कट रहा था, तब मैंने हमसे ये आके सब बना रह गए, मैंने सब आदमी करा के चलो हुआ नहीं। अच्छा, आप ये बता रहे हैं 50 साल से आप थे, तो आपने 50 साल में कभी कोशिश नहीं की कि आप उसको मतलब पक्का अपना मालिकाना हक लेने की या इस तरह की? तो पक्का जब करे सरकार तभी तो पक्का तो करना रहा। ऐसे ही लोग सब है, सब वोट लेना है, वोट ले जाए, वोट के उम्मत पर सब चीज बना दे रहा है। ये है वो है, राशन कार्ड ये सब चीज बन गया, पोल भी रास्ता भी हर चीज बन गया, सब पक्की तो समझिए सब चीज बन गया। तो थोड़ा ही बोलो हटाएगा अभी तो सब, अब वही सब सबको सरकार के जो आ रहा है। आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, जो निगम पार्षद या विधायक हैं, वो आपके पास आए या आपने अपनी बात उन तक पहुंचाई? विधायक अभी नहीं आया, विधायक नहीं आया। जैसे वोट ले आया है ना, कोई भी ना आया है, अभी झाँकने भी नहीं आया है वो सब, खाली यही मीडिया वाले सब। आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में भी 6-7 आदमी हैं, 7 आदमी, बच्चे उच्चे सब लेके है हमें। छोटे बच्चे भी होंगे? छोटे बच्चे हमारे तो अम्मी बहू के अथी जच्चा पड़ी है 2-3 महीना ना, 4-5 महीना 4 दिन 5 दिन के माने, 6 दिन 10 दिन के माने बच्चे हुआ है हमें, बच्चे हुआ है वो 10 दिन के। हाँ, 10 दिन के बच्चे रोड पर सी पड़ी थी, तो जाके हार के हम दूसरे हाथ भेज दिए। पड़ी थी जड़े में पड़ी। जब लोग लग गया, ताला लग गया, तो जच्चा भी बाहर ही पड़ी है। हाँ, बाहर रोड पे ऐसे डाल रखी, क्या करा। 11 बजे रात को जाके तब वहाँ जाके पहुँचवाए, अपना लड़की को पहुँचवा दिए उसको कि जाओ बच्चा। पुलिस आई तो पुलिस ने कुछ बताया कि आपके लिए क्या व्यवस्था की गई है? अपनी भाजड़ निकाल लो, अपनी भाजड़ निकाल लो। 3-4 बार ऐलान करा सारे में, सबने अपने अपने जो हाथ लगा कपड़ा गुदड़ा वो निकाल लिया। सब सामान जो मोटा सोटा सब है वो हमारा अंदर ही है, और लॉक लगा दिया जी। हम लोग किन हालात में है, खाने के लिए, पानी के लिए, हर चीज़ के लिए मुताज। बोलते हैं सरकारी ज़मीन है तो सरकारी पोल नहीं करना चाहिए, मीटर नहीं लगाना चाहिए, सरकार को हमारे पहचान पत्र न बनाना चाहिए, आधार कार्ड न बनाना चाहिए, राशन कार्ड भी न बनाना चाहिए। ये सब तो सरकार बना के हमें दिया है, और सरकार को तो हम ही तो बनाए हैं ना सरकार। आज तो सरकार ऐसे न बन गए, पब्लिक ने वोट दिया तभी तो सरकार बनने हैं। पब्लिक वोट न देते तो सरकार कहाँ से सरकार बनते। हम कहते हैं सरकार ज़मीन में, हमारे जमीन को वो अपने कैसे बना ला है। जी सर, आप बताएंगे अपना नाम बताइए। सर जी, हमसे एक शिकायत ये है। नाम बताइए एक बार। मोहम्मद आलम। हाँ, तो आप ये बताइए ना कि सरकार का ये कहना है कि सरकारी ज़मीन है, इसीलिए आपको कोर्ट के आदेश से वो हटा रही है। कोर्ट का आदेश होता तो हमें सूचना दिया जाता कि भाई 10 दिन का अवधि से आप अपना सामान खाली कर लो, तो हमें होशियार हो जाते, हम अपना सामान खाली कर लेते, अपने बच्चे उच्चे को कहीं ठिकाना लगा देते। हमें कुछ आदेश नहीं दिया गया, आते ही डेट काट दिए सामान। आपका ये कहना है कि आपको कोई नोटिस एडवांस में नहीं मिला? एक बैग आकर लेट काट दिए, सामान निकाल के लगे फेंकने, और उसके बाद सील कर दिए। अब बताइए, इसमें ऐसे में हम लोग कहाँ जाएं? कोई कमरा देने को राजी नहीं। और सबसे पहली बात, 10,000 का कमरा 20,000 मांग रहे हैं, 2,000 कमरा 5,000 मांग रहे हैं। गरीब आदमी कहाँ से कमा के देंगे उसको? बच्चे पालें या कमरा किराए दें? हमें पहले बता देना चाहिए था कि 10 दिन पहले कि भैया अपना इंतजाम कर लो, हम लोग तुम्हारा घर सील करेंगे। कुछ नहीं कहा, आते ही सील लगा, बिजली काट दिए, मीटर उखाड़ लिए और सामान फेंक दिए। रोज नाश कर दिया बिजली को। लेबर लेके आए थे, अपने लेबर से सामान सब बाहर निकलवाए हैं।
अच्छा ये बताइए, जो ज़मीन है ये डीडीए की है या यूपी की है, क्या है इसका? ये डीडीए या ना यूपी की है, ये ज़मीन थी पावर हाउस की। पावर हाउस की नहीं है कोई की ना, वो पावर हाउस की उधर है और रेलवे की इधर है, बीच में समझो एक कूड़ा की जमीन है, कूड़ा की जमीन में हम लोग गुजारा कर रही थी, उसको भी छीनने के लिए तैयार है। ये ज़मीन का कोई नक्शा नहीं सरकार के पास, बस जबरदस्ती है। योगी सरकार हमारी ज़मीन है, सिंचाई विभाग का है, हम लोगों को बदनाम करके यहाँ दारू बिकते हैं। तो आपको लगता है कि यूपी सरकार ने कार्रवाई की है सिंचाई विभाग की जमीन? हाँ, सब यूपी सरकार ने करी है, उत्तर प्रदेश की ज़मीन घोषित करके अब बेघर कहे हम लोग को घर से बाहर कर दी। तो शिकायत आपको योगी जी से है या रेखा गुप्ता से? हमको शिकायत है दोनों से है, दोनों एक ही सरकार है, दोनों से ही है, दोनों देखी है। जमीन अगर ये देखिए यूपी सिंचाई विभाग की है तो कार्रवाई भी वही करेंगे यूपी वाले ही। ऐसा नहीं लगता आपको कि दिल्ली का इसमें कोई रोल नहीं है, दिल्ली सरकार का? दिल्ली सरकार का रोल नहीं है तो हम सरकार तो दिल्ली में रहते हैं ना, हमको तो सरकार को। आप दिल्ली में रहते हैं, लेकिन अगर ये जो ज़मीन है अगर ये यूपी सिंचाई विभाग की है तो इसमें दिल्ली उन्हें मना नहीं कर सकती, उन्हें रोक नहीं सकती, इसलिए मेरे रख जाती है तो कि एक मुआवजा तो ले लेना, हमें छोड़ जाए मुआवजा ले ले, हमें मुआवजा हम दे। मुआवजा भी देगी तो यूपी सरकार के जो उनके नियम कायदे हैं उसके हिसाब से देगी ना। हाँ वही के हिसाब से ना होगा, भीख मांग लेंगे, चंदा मांग लेंगे, मगर मुआवजा दे देंगे। घर तो बेघर तो न होंगे। एक चिड़िया भी अपनी लगाती है घोंसला रहने के लिए, ये ठंडी में बारिश में बचने के लिए। देखिए आपकी जो हालत है ये तो देखिए सभी देख ही रहे हैं। आप खुले में यहाँ सर्दी में रह रहे हैं, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, सर्दी का टाइम है, ना तो पूरे कपड़े हैं आपके पास, ना बर्तन है। वो तो चीज़ हम दिखा ही रहे हैं। इतनी देखिए संवेदनाएं आपके साथ हैं सबकी, उसकी बात नहीं है। अब जो मामला जो कानूनी जो मसला है ना उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपकी ये शिकायत है कि सरकार को आपको समय देना चाहिए था, अपना थोड़ा समय देते ताकि आप अपना रख सकते। तो वही बात हम उठाना चाह रहे हैं बस सर, आप सब कुछ देख ही रहे हैं, आपको क्या बताना है। हमारा तो कोई सुनने वाला है नहीं, गरीब आदमी को सुनता कौन है। आज तक किसी ने एक पानी के लिए टैंकर भी नहीं भिजवाया कि पानी कम से कम पी के जाओ। सोने का तो हम लोग इसी तरह पल्ली फली। आपकी शिकायतें जायज़ हैं, हम इसमें कुछ नहीं कहना चाहेंगे क्योंकि दिक्कत परेशानी जो हो रही है। अच्छा कितने मकान हैं यहाँ पर? 319 मकान है यहाँ। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो परिवार हैं खुले में किस तरह से कर रहे हैं। अभी लकड़ी जला के किसी तरह से सर्दी से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं कि किस तरह से खुले में। अब ये देखिए कि सर्दी का मौसम है, ये इस समय सर्दी भयंकर पड़ रही है। पूरे दिन भी कटती है मेरे, मैं अरे पूरी रात कटती है इस जगह पे, पूरी दिन भी कटती है। हम कहाँ जाएं? अच्छा ये बताइए कि आपको अचानक से जो ये समय एकदम से अपना सामान निकालना पड़ा, उसमें आपको कोई टाइम मिला या नहीं मिला? कुछ नहीं मिला टाइम, बस यो कहा है जल्दी जल्दी सामान निकाल लो, दिखाओ उधर भी, हाँ घर में भी दिखाओ। हाँ बस क्या बताएं, बताएं क्या, बता के तो थक गए, अब बताएं क्या क्या बताएं हम। नहीं रहने के लिए थोड़े के सील लगा गए, उसमें भी सील लगा दी, बताओ कहाँ रहेंगे? सील लगे हुए घरों में घुसेंगे। अब बाहर पड़े हुए बच्चे आग जलाए पड़े, बड़े आग जलाए पड़े, बूढ़े बूढ़े चरपाइयों पे डाल। आप ये कहना चाहते हैं कि आपको कोई समय नहीं मिला, कोई नोटिस नहीं मिला या किसी ने भी? वो तो एकदम आए थे, एकदम ही आके उन्होंने एकदम कहा है कि अपने अपने सामान निकाल लो। फोर्स आइए साथ, ऐसी नहीं है या कोई चीज होती तो हम अपने इंतजाम करते या हम कुछ तो करते। कोई नोटिस नहीं था, कुछ नहीं था। सारी फोर्स एकदम घर में घुसी और सीधा बच्चों को एकदम बाहर निकाला। हम लोग चाय पी रहे थे, सारे मीटर काटा, कुछ बोलते हैं तो सीधा हाथ पकड़ के बाहर, कोई मतलब बोलना नहीं। कोई अनाउंसमेंट उन्होंने की? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं करा, सीधा घर में आए और उन्होंने बस बाहर निकाला। जो सामान निकाल दिया उन्होंने अपने हाथों से। सामान भी हम लोगों ने निकाला, हम क्यों निकालते? सामान बाहर फेंक के और सीधी सीलिंग मार दी उन्होंने हमारे घरों में। किस समय की बात है कि आपको कितना समय मिला और आपको कब पता लगा कि आपको सामान अपना निकाल के बाहर रहना? नहीं, कोई समय नहीं था, कोई समय नहीं मिला। कोई समय मिलता तो हम कुछ तो अपना आवाज़ उठाते या हम कुछ अपने कुछ करते, कोर्ट जाते, कुछ करते। कुछ ऐसी बात थी नहीं। सिर्फ बाहर दुकानों का तो सुनने में आ रही थी कि दुकानें शायद हटेंगी, ऐसा कुछ है, ठीक है। बस वही दुकानों का अंदर आए, मस्जिद के अंदर एंट्री की, उन सारी फोर्स घर में घुसी, सारी सील करी। मस्जिद का समरसीबल जैसे वजू करते थे, नमाज पढ़ते, अस्तान की जगह थी वो, ठीक है। उन्होंने उस चीज़ की भी शर्म नहीं करी, बिल्कुल सब मिटा दिया। अच्छा आपके परिवार में कितने सदस्य? मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं जी। छोटे बच्चे भी होंगे? ये छोटी बेटी है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ।
पानी पिलाती हूँ। ये बच्चे के लिए गर्म पानी जग में रखती हूँ, ये पिलाती हूँ बच्चे को। ये पोजीशन है। तो आप यहाँ कितने 4 दिन से आप बाहर? 4 दिन से बाहर है, यही सोते हैं ये खाट पे। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि इसमें आप खुद देख सकते हैं, ये जो यहाँ के रहने वाले जो बता रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन आप कैमरे में आप खुद देख सकते हैं कि इस समय कोई भी शायद ही घर बचा होगा जिसमें सीलिंग ना लगी हो। और उसके बाद अब ये बता रहे हैं कि 4 दिन से इसी हालत में छोटे छोटे बच्चे, आप देख लीजिए, पानी नहीं है घर में, लाइट नहीं है, बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे, कहाँ से कुछ क्या होगा। ये बच्चे 4-4 दिन से स्कूल नहीं गए, इनकी पढ़ाई के ऊपर ही असर हो रहा है। ये कहाँ से, ये आगे चल के फ्यूचर अपना बनाएंगी, कैसे बनाएंगी? जब पढ़ेंगी नहीं तो फ्यूचर भी नहीं होगा इनका। फ्यूचर तो तब होगा ना जब स्कूल जाएंगी और पढ़ेंगी। बेटी आप ये बताइए कि कम से कम इस समय, क्योंकि आपकी इमरजेंसी की सिचुएशन है, इसमें आप सरकार से क्या अपील करना चाहिए? बस हम यही चाहते हैं हमारे घर हमें दे दो और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे घर चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए उनसे। जैसे भी रूखे सूखे जैसे अपने घर में अच्छे से रह रहे हैं, बस हमें कुछ नहीं चाहिए, ना खाना ना पीना, कुछ आप भी ये नहीं। चाहते हैं कि अगर कोई भी कार्रवाई सरकार करना चाहती है उसके लिए समय दे, ताकि आप उस हिसाब से कर सकें, ऐसे ही चाहते हैं? हम समय नहीं सर, घर चाहिए हमें, समय कुछ नहीं चाहिए, हमें अपने घर चाहिए। पहली बात तो ये जो अवैध बताई जा रही है, अवैध नहीं हमारी कॉलोनी। हमारे सालों से हमारे घर में आधार कार्ड, वोटर कार्ड, उसका बिजली का बिल, पासपोर्ट वगैरह सब है। सड़क भी सरकारी डली हुई है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी और ने डलवाई हो। हाँ, वोट डाले हैं हम लोगों ने। दिल्ली सरकार से वोट डलते हैं हमारे, हम दिल्ली में वोट डालते हैं सारे। नहीं, कोई नहीं आया, वोट मांगने सब आते हैं, विधायक आते हैं, नेता आते हैं, सब आते हैं। आज तुम लोग कैसे हो? ये जमीन के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि ये उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जमीन है, तो इसमें जो भी कार्रवाई आपके ऊपर की जा रही है ये यूपी की सरकार कर रही है, ऐसा कुछ है? क्योंकि जमीन यूपी की जमीन होती तो हम यूपी में होते, हमारे प्रूफ यूपी के होते नहीं, सारे। जमीन ये यूपी सरकार की नहीं, है। ऐसा कुछ नहीं है, सालों से है हमारे इधर। ये विधानसभा आपकी बड़े-बड़े दिल्ली की है? बूढ़े, हाँ, ये सब दिल्ली का है। विधानसभा है, ओखला विधानसभा है। वोट भी जो दिल्ली के प्रतिनिधियों के लिए डालते हैं। दिल्ली में होते हैं हमारे वोट, हम वोट भी दिल्ली में ही देते हैं। हमारे सब पहचान प्रूफ सब इधर ही दिल्ली के हैं। सब कुछ हमारा, बड़े बूढ़े इतने बूढ़े हो गए कि वो चल नहीं पाते, बुजुर्ग वो उन सदियों से रह रहे हैं। अब हम लोगों को तो अभी कम ही टाइम हुआ है, अभी शादी हो के आई हैं। जो बूढ़े पुराने हैं वो तो इधर ही के हैं। अगर वो नहीं होते तो हम कहाँ से आते इधर? 15-15 साल से हम भी रह रहे हैं इधर। हमारे 12-12, 13-13 साल के बच्चे हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, ऐसे ही घूम रहे हैं। बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सर मैं 6th क्लास में पढ़ती इस क्लास में? अच्छा, स्कूल आपका यहीं पे आसपास ही है? सरकारी स्कूल है? नहीं, प्राइवेट स्कूल है। हमारी बहुत पढ़ाई छूट रही है। यूटी टेस्ट चल रहे हैं। अच्छा, जो आपका जो पढ़ाई का सामान है वो घर के अंदर ही रह गया या बाहर? वो रेंट वाले रूम पे चला गया सारा, कुछ नहीं पढ़ पा रहे, पेपर चल रहे हैं हमारे। क्या कहना चाहोगे आप सरकार से, क्या कुछ अपील करना बस मेरी ये रिक्वेस्ट है, हमारे घर और हमारे कॉलोनी को अच्छे से बचा दें। पेपर नहीं दे पा रहे हैं, पेपर छूट जा रहे हैं, इतने सारे पेपर है, पढ़ ही नहीं पा रहे। लाइट नहीं है, मीटर उखाड़ दिए हमारे, हम लोग कैसे पढ़े, कहाँ रहे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। दिक्कत आपको भी हो रही है, आपके मम्मी पापा को भी हो रही है? बहुत सारी दिक्कत हो रही है, छोटे छोटे भाई बहन है, खाना नहीं मिल पा रहा है, कपड़े नहीं मिल पा रहे, एक ही जोड़ी में 4-4 दिन बिताने पड़ रहे हैं। स्कूल से आए, देखा सारा सामान निकाल दिया गया है, अब क्या करें, सुविधा नहीं है, खाने की नहीं है, रहने की नहीं है, कहाँ जाए अब हम लोग? हमें कुछ बताया भी नहीं, नोटिस भी नहीं दिया, सीधा आया बोला खाली करो घर। अब कहाँ जाए हम लोग? 15 मिनट के अंदर खाली करने के। सरकार से रिक्वेस्ट करोगे? हाँ, रिक्वेस्ट है कि हमारा घर बचा लो, हमें कुछ खाने के लिए दो। हम लोग खाने की सुविधा नहीं हो रही है, पानी की सुविधा नहीं है, इसलिए कुछ रहने के लिए, या फिर हमारे घर मत तोड़ो, ये रिक्वेस्ट है बस। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 5th में पढ़ती हूँ। यस सर, मैं 6th। तो आप दोनों की रिक्वेस्ट है सरकार से कि हमारे घर हमें वापस दिए जाएं और हमें पूरी तरह यहाँ पे सुविधाएं दी जाएं। हाँ, हमारे दादा जो भी सुविधाएं यहाँ छीन ली पे रह के गए हैं, तो इतने टाइम से इन्हें याद नहीं आया, अब जाके याद आया इन लोगों को। 40-50 साल से, 80 साल से इन्हें कुछ याद नहीं था, अब जाके याद आ रहा है इन लोगों को कि ये इनकी ज़मीन है। खराब हो रहा है, फ्यूचर ही खराब हो, फ्यूचर ही पूरा। ऐसा क्यों लगता है आपको कि फ्यूचर खराब हो जाएगा? जब स्कूल ही नहीं जा रहे सर, पेपर चल रहे हैं, पेपर छूटेंगे तो आपको नहीं है? देखिए, तो चलो एक दिक्कत परेशानी आ गई है आपके पास, लेकिन आगे चलकर तो आपको अपना कैरियर बनाना है ना? या आप सोचते हो कि आगे भी ऐसे ही चलने वाला है? नहीं, क्या सोचते हो?
आपने जो जिंदगी में सोचा है अपने आगे बढ़ने के लिए, आप बढ़ेंगे ना? हाँ बढ़े, चाहे कितनी भी दिक्कत आ जाए, कुछ भी हो जाए फ्यूचर। के बच्चियों का संकल्प है कि जहां इन्होंने पहुंचना है ये पहुंच के रहेंगे, कितनी भी दिक्कत आ जाए, परेशानी आ जाए, ये अपने मुकाम को हासिल करेंगे। क्यों बच्चों? हाँ बिल्कुल, मतलब अपने सपनों को पूरा करेंगे ना? सारे सपने पूरे करने, जितने भी सपने जो भी चाहे रास्ते में कितनी भी दिक्कत आए, परेशानी आए, चाहे कुछ भी, अपना सपना पूरा जाए, हमें अपना सपना पूरा करना ही है, चाहे कितनी मुसीबत आ जाए। भैया बच्चों को दिक्कत है, सर्दी हो गई उनको, बाहर रात भर सोए, रजाई में सर्दी रुकी नहीं। अब सुबह जब उनको ठंडा हो गया, ठंडे हाथ पैर हो गए, तो अस्पताल लेके गए हैं, सफदरजंग गए लेके उनको। ठीक हो, इनका एक बच्चा था बेचारों का, देखो ये अभी आए, देखो कैसे रो रही हैं अंदर, देखो रो रही है, नहीं रो रही हैं, रो रही है ना किसी हाल से, रो रही है नहीं किसे। देखो बच्चों का दर्द ये तो हमें पता है, हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे, छोटे छोटे से, ना तो दूध का पता है, ना काम का पता, ना किसी का पता। हम अपने घर बचाएं, बच्चों को देखें, क्या देखें बताओ, क्या देखें हम बताओ। हम पढ़ाई लिखाई के उनके पेपर चल रहे हैं, ठीक है, वो भी नहीं कर सकते हम, ठीक है, काम पे भी नहीं जा सकते, इधर उधर से बेचारे खाना पीने तो का आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल इस समय बेबस हैं, चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाए? चाहते हुए भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम गरीब हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। ये बस एक दुहाई लगा सकते हैं कि भाई हमारे लिए कोई भगवान बन के आ जाए जो हमारे घर बचा ले, ठीक है, सिर्फ यही दुहाई लगा सकते हैं, और हमारे पास कुछ नहीं है। दिल्ली सरकार से कुछ उम्मीद करते हैं? दिल्ली रेखा गुप्ता से करते हैं उम्मीद कि आए, हमारे घरों को देखे, हमारे गरीबों के घरों को बचाए, हमारे हालात देखे, हमारी दुआएं ले, ठीक है। अब हम और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, हम तो बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। अब लगता है कि आप दिल्ली के वोटर हैं, इसलिए दिल्ली सरकार से आपकी उम्मीदें हैं। दिल्ली के जो आपके विधायक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे ये कहना चाहेंगे, देखो जी हमारे घरों को बचाएं, बस हमारे घर बच जाएंगे तो हम कमा खा लेंगे। अब हमारे घर ही नहीं होंगे तो हम किराया कहाँ से भरेंगे, किराया कहाँ से, एक तो मजदूरी नहीं है इतनी, 500-600 मजदूरी है, और कमरों का किराया बहुत महंगा है, हम कहाँ से भर पाएंगे। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ, बैटरी का रिक्शा चलाता हूँ। तो यहाँ ज़्यादातर जो परिवार हैं वो लगभग इसी तरह मजदूर है सारे, कोई बेलदारी का काम करते हैं, कोई गरीब, कोई खेती कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बस ऐसे ही है, मजदूरी है, कोई ऐसा कोई प्रॉपर काम नहीं है जो मजबूत काम हो। क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे दिल्ली सरकार से? दिल्ली सरकार से यही कहना चाहेंगे जी, हमारे हाथ जोड़ के विनती है, हमारे घर दे दिए जाएं, बस सरकार से हमारी छत ना छीने, हमारी छत ना छीने। आपने कहा यहाँ झुग्गी वहीं घर, तो कहाँ है झुग्गी, कहाँ है घर? हमारे वहीं घर रहते हैं, हमारे ना तो झुग्गी रही, ना हमारा घर बचा, ना हम बचेंगे। अच्छा, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे? स्कूल जा नहीं पा रहे, कैसे जाएंगे? ना नाश्ता है, कपड़े इनकी वर्दियाँ पता नहीं कहीं पड़ी हैं, बस्ते कहीं पड़े हैं, कहाँ हैं, जूते कहीं पड़े हैं, कहीं सोने बैठने का ठिकाना नहीं। एक रजाई में 4 बच्चे घुसे हुए, आग जला के हम ताप रहे हैं, सामान को पहरा दें, यहाँ दुनिया भर के चोर आ जाते हैं अगल बगल से, उन सामान को देखें या उसको देखें। रात को एक जना सोता, दिन में सोते हैं, फिर अब क्या करें हम। अच्छा, अब ये बताइए कि जो ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे अचानक कार्रवाई हुई है, तो इस संबंध में कोई ऐसी कोई बात थी कि आपको खाली करनी है, कोई नोटिस या इस तरह की कोई पहले से इस तरह की कोई ऐसी बात थी? हमें 11 फरवरी का बताया गया था कि आपकी 11 फरवरी की डेट है, आपका यहाँ पे नहीं टूटेगा, रेल की पटरी की तरफ टूटेगा, आपको टाइम दिया जाएगा। तो ये आपको किसने बताया था? ये जज कोर्ट में बताया था। अच्छा, कोर्ट में चल रहा है? 1 नंबर में, ठीक है, साकेत कोर्ट में 1 नंबर में बताया ना। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो आपने जो पुलिस वाले तोड़ने आए थे या जो सील करने आए थे, आपने उन्हें कोई कोर्ट के आदेश की कोई दिखाई? वो मानने को तैयार नहीं थे, मानने को कोर्ट के साथ आए थे। लगता है कि ये जो कार्रवाई है ये कोर्ट का जो आदेश है उसकी भी अवमानना हुई है? गलत है, ये हमारे साथ गलत हुआ है जी, हमारे को बता के नहीं हुआ, ये जो भी करा उन्होंने गलत करा, धोखा करा है हमारे साथ। धोखा किया है, बिल्कुल धोखा करा, एकदम घर में घुसा और हमला किया इन लोगों ने हमारे ऊपर। ठीक है, हमें ऐसा पता कोई था इस चीज़ के कि ऐसे कर देंगे, हमें घर से बेघर कर देंगे, आज रोड पे बिठा दिया। हमारे छोटे छोटे बच्चे बेटियों को लेके बैठना पड़ता है। ये देखो किसी हाल से है बेचारी, ना आदमी काम पे नहीं जा रहा है, आदमी काम पे नहीं जा रहा है, और बेचारे कहाँ से खाना खाएं, कहाँ से दूध पिए, कहाँ से क्या लाएं, चाय पानी है कुछ नहीं है। हाँ, मेरा नाम ज्योति है, 4 दिन हो गए भूखे प्यासे। आपके ये बता रहे हैं छोटे बच्चों के साथ क्या दिक्कत है? छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, 4 दिन से बेचारे बाहर पड़े हैं, बाहर बैठ रहे, सो रहे हैं, रात भर काट रहे हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा तो फर्स्ट है।
हाँ होने वाला है मतलब गली के बच्चे आस पड़ोसी हमारे बच्चे जा नहीं रहे, बाहर पड़े हैं ठंड में, रात रात भर पहरा दे रहे हम, वो चोर आ रहे हैं रात में, क्या करें हम बताओ, भूखे प्यासे पड़े हैं यहाँ पे, कुछ करो हमारे लिए। देखिए ये जो यहाँ के निवासियों से बात कर पता ये लग रहा है इस समय, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की ये ज़मीन है, लेकिन यहाँ के जो रहने वाले निवासी हैं उनका ये कहना है कि वो दिल्ली के निवासी हैं, वोट वो दिल्ली के क्षेत्र में ही देते हैं, उनके विधायक दिल्ली के ही हैं। तो दिल्ली सरकार की ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि इस समय जो इनकी हालत है उस पर गौर दिल्ली सरकार करे, क्योंकि विभागों की कार्रवाई में ये क्यों पिसें। अब चाहे ये यूपी सिंचाई विभाग की ज़मीन हो चाहे दिल्ली के डीडीए की ज़मीन हो, लेकिन इस समय मुख्य मुद्दा ये आ गया है कि जो इस समय ये खुले में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और दिल्ली सरकार की ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि वो इनके खाने पीने का ध्यान रखे, इनको जो बेसिक सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, ताकि वो कम से कम जब तक ये मसला हल नहीं होता अपना ढंग से जीवन यापन कर सकें। तुरंत इन्हें इस समय आवश्यकता है, ना इनके पास पीने का पानी है, ना खाने की सुविधा है, ना रहने की सुविधा है। कम से कम दिल्ली सरकार इस मामले में संज्ञान ले और इनके लिए कम से कम उचित रहने की और खाने की व्यवस्था करे। यही इनकी दिल्ली सरकार से डिमांड है।